बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी, ये इफ्तारी के बाद जी मैंने अपनी डायरी निकाली और उस पे मैंने लिखा थिंग्स टू डू के नाम से मैं ना लिस्ट एक बनाती होती हूँ, जिसमें मैं अगले दिन के जो काम मैंने करने होते हैं उनको जॉट डाउन करती हूँ और साथ ही अगर कोई ग्रॉसरी आइटम जो है वो मंगवाना है तो वो भी उसको भी मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि एज़ अ वुमन, एज़ अ हाउसवाइफ वी ऑल आर सो मच ऑक्यूपाइड कि हमें जो काम हैं, जो चीज़ें हैं ना वो भूल जाती हैं। और फिर उसके बाद जब वो दिन गुज़र जाता है, अगले दिन हम कहते हैं कि यार ये तो हमने काम करना था, ये हुआ नहीं। वो अगले दिन पर जब चला जाता है तो यू नो कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे एंड वी हैव टू फेस न्यू चैलेंजेस। तो ख़ैर एनीवेज़ ये जी सहरी के बाद की रूटीन मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। मैं एक्चुअली कुकिंग स्टोव जो था ये बहुत गंदा हो रहा था। तो इसको साफ़ करने मैं इसको ना जिस तरीके से साफ़ करती हूँ, मैंने कहा वो टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये जी मीठा सोडा मैंने आप देखें जहाँ-जहाँ दाग हैं ऑयल के, वहाँ पर मैंने अच्छे से मीठा सोडा जो है ना वो हाथ की मदद से स्प्रेड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये गलती मैंने की कि मैंने ना ग्लव नहीं पहना। आप लोग प्लीज़ ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा जब आप मीठा सोडा स्प्रेड करते हैं। उसके बाद जी इसके ऊपर जी मैंने विनेगर जो है उसको स्प्रिंकल कर दिया इस तरह से, और अब आप ये देखिए किस तरह बबल्स बन रहे हैं। ये एक एसिड सा है वो बन गया है और ये इतना अच्छा साफ़ करता है स्टबन से स्टबन स्टेन भी कि मतलब दिल खुश हो जाता है। एक्चुअली ये जो आप हैक कह लें या टिप कह लें, अगर ये आप जो है ना ओवरनाइट करें ना तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन क्योंकि आजकल हम सहरी में उठते हैं, टाइम शॉर्ट होता है, तो सहरी में आपने सहरी बनानी होती है तो उस वक़्त आप इतनी डिटेल से स्क्रबिंग और सफाई नहीं कर सकते क्योंकि सहरी का टाइम शॉर्ट होता है। तो ये मैंने कहा आपको एक डेमोंस्ट्रेशन दे दूँ, ये देखें किस तरह से ये अभी तो मैंने उसी वक़्त डाला और आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए ना मैंने स्क्रब किया तो ये साफ़ हो गया था। जबकि मैंने इसको सहरी के बाद डाल के छोड़ दिया था ज़ोहर के बाद, ज़ोहर तक, कि फिर अज़ान के बाद मुझे था कि मैं आऊँगी, चूल्हा साफ़ करूँगी और कुकिंग स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, ये बोल में बर्नर साफ़ करने के लिए भी सेम चीज़ें डाली मैंने, मीठा सोडा, विनेगर और साथ में डाला कुकिंग सॉरी ये डिश वॉशिंग लिक्विड। ये स्टोव पे भी डिश वॉशिंग लिक्विड डाला ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। ये देखें जी, मैंने कहा आपको दिखाऊँ। ये देखें कितना साफ़ हो गया और चमक रहा था और इसके बाद जी मैंने स्टार्ट की कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही थी चिकन स्प्रिंग रोल्स। और क्योंकि रोल्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे और बाज़ार के रोल्स जो हैं वो ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल मज़ा नहीं आता। उनको एक तो एक्सपेंसिव भी इतने पड़ते हैं और टेस्ट में भी बस सो होते हैं। स्प्रिंग रोल्स की वही रेसिपीज़ हैं जो सब ऑलमोस्ट बना रहे होते हैं, लेकिन इसमें मैं ऐड इन करूँगी स्पेगेटी, और स्पेगेटी जो ऐड करूँगी वो अनकुक्ड ऐड करूँगी, बॉयल करके नहीं ऐड करूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे ये उसके बावजूद भी जो है ना आपका स्पेगेटी वो कुक हो जाती है और रोल्स बहुत यम्मी बनते हैं। तो जी चिकन की एक कीमे को जी मैंने किया स्टर फ्राई लहसुन के पेस्ट में, और उसमें डाली वेजिटेबल्स, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, ग्रीन अनियन, सब्ज़ मिर्च। अगर जो वेजिटेरियंस हैं वो चिकन को ओमिट करके आलू डाल लें, बॉयल आलू डाल लें, और भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं ऑफ़ योर चॉइस। तो इसके बाद जी मैंने इसमें डाली सॉसेज़, रिनोन्ड सॉसेज़, सोया सॉस, चिली सॉस और आपकी विनेगर सॉस। अगर और भी आप सॉसेस पसंद करते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, और क्वांटिटी भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैंने इधर ये 3 टेबलस्पून्स सोया सॉस और चिली सॉस के डाले, और तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ना वो विनेगर के डाले। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर का डाला, नमक डाला, काली मिर्च डाली और ऑरिगैनो डाला, और इस बैटर को अच्छे से जो है ना मीडियम फ्लेम से थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम पर ना फ्राई कर लिया कि ये मतलब वेजिटेबल्स ना पानी ना छोड़ें। आपने इस तरह से इनको फ्राई करना है और इकट्ठे ना करके, और जब आपकी वेजिटेबल फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद जी आप इसमें डालें। ये इस वक्त ना मैं ऑरिगैनो डाल रही थी। आप जब आपकी वेजिटेबल्स अब ये देखें जी फ्राई हो गई हैं, तो मैंने ना इधर स्पेगेटी ऐड करके इसको
इसको केयरफुली जो है वो मिक्स किया और मिक्स करने के बाद फ्लेम को किया बंद और ऊपर कवर किया इसको और छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए इसको ना। और मैं तो नमाज़ पढ़ने चली गई थी ज़ोहर की, और मैंने कहा कि नमाज़ पढ़ के जो है ना वो फिर इसकी फ़ोल्डिंग स्टार्ट करूँगी। ये इधर मैंने रोल पट्टी जो है ना वो स्क्वायर ली और इस तरह से जी मैंने इस बैटर को डाला और ये देखें जी मैं ये फ़ोल्ड करती चली गई। और इसको मतलब आप कह लें जोड़ने के लिए मैंने मैदे को डिज़ोल्व किया हुआ था पानी में और मतलब उसकी लेई बनाई थी मैदे की। और इस तरह से जी ये देखें जी ये जो रोल पट्टी मैंने मंगवाई थी ये पैकेट वाली नहीं थी, ये मेरे पास इधर एक लोकल मार्केट है तो वहाँ पर ये फ्रेश बनती हैं। मैंने हाफ़ केजी मंगवाई और मटेरियल थोड़ा कम था, लेकिन ये था कि फिर भी 15-16 जो रोल्स थे वो बना लिए मैंने। और मैंने कहा खैर नेक्स्ट डे जो है मज़ीद थोड़ा-सा मटेरियल और ख़ाली वेजिटेबल्स का बना के मैं मज़ीद और रोल्स जो हैं वो बना लूँगी। तो ये देखिए जी अब प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी थी फ़ोल्डिंग की रोल्स अच्छे से फ़ोल्ड हो रहे थे, तो ये वाला जो है ना वो पहले से थोड़ा-सा बेटर बना। तो बहुत ये ईज़ी रेसिपी है और ऑब्वियसली अपने घर की बात ही और होती है। तो ये जी मैंने किए रोल फ्राई, देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ रहा है। और फिर इनको डिश आउट किया और मैंने कहा मैं इधर एक आपको रोल जो है वो थोड़ा ब्रेक करके दिखा दूँ कि ये अंदर से जो स्पेगेटी है वो फुल्ली कुक्ड है और सॉफ्ट है, बिल्कुल कच्ची नहीं है। और आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड ट्राई द रेसिपी। थैंक यू।